गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा सॉल्यूशन। गिवन है हमें y इक्वल टू ई एक्स इंटू कोस एक्स। दिस implies y नॉट इक्वल टू ई जीरो कोस जीरो। ई जीरो भी वन और कोस जीरो भी वन, वन इंटू वन वन। तो दिस implies y नॉट इक्वल टू वन। y1 ई एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज। अब की बार फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। दिस इंप्लाइज y1 नोट इक्वल टू ई जीरो इंटू कोस जीरो माइनस ई जीरो साइन जीरो। देखिएगा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यहाँ वन इंटू वन वन। तो दिस इंप्लाइज y1 नोट हमें मिला इक्वल टू वन। इसे भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ और इसे भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब देखिएगा और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 इक्वेशन इंप्लाइज करूँगा y2 के लिए। देखिएगा y2 फर्स्ट एज इट इज, या हम कह देंगे फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स कोस एक्स एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस के साइन एक्स, इसलिए मैंने यहाँ माइनस पहले ही लगा दिया है। फर्स्ट एज इट इज या फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज माइनस, अब की बार सेकंड का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट एज इट इज कोस एक्स। देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये हमारा इससे कैंसिल हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज y2 इक्वल टू बचा हमारा वन और वन टू माइनस टू ई एक्स साइन एक्स। दिस इंप्लाइज देखिएगा जब x इक्वल टू जीरो रखेंगे साइन जीरो जीरो, तो दिस इंप्लाइज y2 नोट इक्वल टू जीरो। y3 के लिए हमें इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 लेट करना होगा। 3 इंप्लाइज कर देंगे, यहाँ से हमें y3 मिलेगा। तो 3 इंप्लाइज करता हूँ y3 माइनस टू ई एक्स इंटू, देखिएगा फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन हमने किया ई एक्स ही होता है और ये सेकंड एज इट इज, फिर माइनस टू ई एक्स और साइन एक्स का अब की बार कोस एक्स। दिस इंप्लाइज जब x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो, ये वन इंटू वन वन, तो दैट इज y3 नोट इक्वल टू माइनस के टू। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 लेट करता हूं। अब 4 इंप्लाइज कर रहा हूं y4 के लिए। y4 इक्वल टू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स का ई एक्स होता है, अब की बार सेकंड का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का कोस एक्स। यहाँ देखिएगा प्लस करता हूँ क्योंकि इसका कर रहा हूँ पहले डिफ्रेंसिएशन। तो टू ई एक्स कोस एक्स का हमें पता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस टू ई एक्स कोस एक्स, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन और कोस एक्स एज इट इज। देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये हमारा कैंसिल हुआ। दिस इंप्लाइज y4 नोट
इक्वल टू y4 नोट नहीं लिखते अभी, चलो अभी 5 के लिए इक्वेशन लेट कर लेंगे। 2 और 2 4 माइनस के 4 ex इंटू कोस एक्स, दिस इंप्लाइज y4 नोट इक्वल टू माइनस के 4 हो गया, क्योंकि 1 इंटू 1 तो ये माइनस के 4 हो गया। और ये मैंने इक्वेशन नंबर 5 लेट की। 5 इसलिए क्योंकि हमें y5 भी निकालना है, तो इसकी हेल्प से हम y5 पर पहुंचेंगे। देखते हैं y5, क्योंकि देखिएगा हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, थोड़ा ये ध्यान कर लेते हैं। 1 2 3 4 हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5, एक हम और निकाल लेते हैं। चलो एक और निकालते हैं। तो 5 का इम्प्लाइज हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा y5, y4 का डिफ्रेंसिएशन -4 ex का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज। अब की बार प्लस 4ex, क्योंकि कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। दिस इंप्लाइज y5 नोट इक्वल टू, देखिएगा साइन एक्स की वजह से ये टर्म 0, सिर्फ हमारा आ जाएगा माइनस के 4। इसे भी मैं बॉक्स में बंद करता हूँ और इसे भी बॉक्स में बंद करता हूँ। अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, एज इट इज आंसर आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिएगा नोट y इक्वल टू EAX साइन BX प्लस के C, हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने ये फॉर्मूले प्रूफ किए थे अपने। तो ये फॉर्मूला भी मैंने लिखा था कि y इक्वल टू EAX साइन BX प्लस C का क्या होता है। देखिएगा YN RN इंटू AN साइन BX प्लस C प्लस N phi 1, वेयर R इक्वल टू EAX ये फॉर्मूला होता है, और R इक्वल टू होता है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और phi 1 इक्वल टू होता है tan इनवर्स B अपॉन A। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेस पर मैं करता हूँ। देखिएगा y इक्वल टू EX कोस x, यहाँ क्या होता है YN इक्वल टू RN EX, ये साइन का था। कोस का भी एज इट इज ही होता है। जब कोस का, ये लो कोस का कर देते हैं, चलो कोस साइन और कोस का एज इट इज ही फॉर्मूला है, बस साइन और कोस लिखना होता है। RNEAX कोस x प्लस N phi 1। अब देखिएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ A क्या है हमारा 1 और B क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं 1 1 2, 2 की पावर n बाई 2, R की पावर n है, तो R का मतलब क्या होता है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और उसकी पावर n है, तो ये हो जाता है हमारा n बाई 2। R इक्वल टू लिखा था मैंने, तो यहाँ सिर्फ आप R को समझिएगा बस। R इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और R की पावर R इक्वल टू ये, और R की पावर n कितना हो जाएगा
112 2 की पावर n/2, ये आ गया हमारा। फिर फाई 1 इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, b भी 1 और ये भी 1, तो 1/1 ये हुआ tan इनवर्स 1/1 tan 1 π/4। तो दिस इम्प्लाइज n फाई 1 कितना हो जाएगा हमारा n π/4, ये हो जाता है। तो यहाँ रखते हैं, जब हम सारी वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा yn इक्वल टू Rn कितना हुआ हमारा 2 की पावर n/2 इंटू e की पावर x और कोस x प्लस के n फाई 1, तो ये हो जाता है n π/4, ये हुआ हमारा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो हमारा देखिएगा अब हमें निकालना क्या होता है yn नोट, दैट इज x के प्लेस पर हमें 0 रखना होगा। तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे, e0 की वैल्यू 1, सिर्फ कितना बचा 2n/2, 2n/2, ये 1 कोस, ये भी 0, सिर्फ कितना n π/4। अब देखिएगा 2n/2 कोस n π/4, ये हमारा आ गया। और क्या होता है yn नोट, जब हमारा मैक्लॉरिन्स थ्योरम से nth टर्म पर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा yn नोट अपॉन फैक्टोरियल n, और ये xn हमारा ये हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूँ, सिर्फ वैल्यू लिख देता हूँ कि yn नोट अपॉन फैक्टोरियल n xn, yn नोट की वैल्यू क्या है हमारी, ये सब जो हमने फाइंड की है। अब देखिएगा, तो देखिएगा बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम y इक्वल टू y नोट प्लस xy1 नोट प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस x की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y की 4 नोट प्लस x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y की 5 नोट प्लस डैश डैश एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल n वाई एन नोट। देख लीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब देखिएगा y इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स इक्वल टू, ये तो हो गया y1 सॉरी y नोट इक्वल टू 1 प्लस एक्स y1 नोट 1, तो 1 प्लस एक्स देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट 0, सारी टर्म 0 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट माइनस के 2 ठीक। यहाँ चलते हैं एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 नोट माइनस के 4 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और y5 नोट भी हमारा माइनस के 4 प्लस डैश डैश प्लस। अब आते हैं यहाँ yn नोट, अभी हमने निकाला कोस n π/4 इंटू 2 की पावर n/2 फैक्टोरियल n और इंटू xn
प्लस डैश डैश। अब देखिएगा हमें ये हमने वैल्यू रखी, ये तो 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज ई एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अब हमें देखना है आगे किस टाइप का दे रखा है। तो देखिएगा ये हमारा है -2 की पावर 2, -4 को लिख रखा है तो हम लिख सकते हैं -2 की पावर 2 x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट भी ऐसे इस 4 को लिख रखा है 2 की पावर 2 x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। देखता हूँ क्या ये दिख रहा है आपको। अब दिख रहा है सही। प्लस डैश डैश प्लस कोस n पाई बाई 4 इंटू 2 की पावर n बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल n एक्स n प्लस डैश डैश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी, मैंने अभी बताया है आपको एक फॉर्मूला कि y इक्वल टू ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वाई एन इक्वल टू क्या हो जाता है आर एन ई ए एक्स साइन है तो साइन कोस दोनों के लिए फॉर्मूला है ये बी एक्स प्लस सी प्लस के एन फाई। आर इक्वल टू हो जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फाई इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। साइन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन साइन यहाँ सो दैट ई एक्स कोस एक्स है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूँगा ई एक्स साइन एक्स है। तो साइन एक्स है तो साइन एक्स वाला, कोस एक्स है तो कोस एक्स लिखेंगे। जैसे यहाँ कोस है तो यहाँ हम कोस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको लर्न करना है। इस फॉर्मूले के बेस पर आप अपना वाई एन निकालेंगे। वाई एन निकालने पर ए बी की वैल्यू रखतों के साथ ये वैल्यू आपकी मिल गई, जैसा कि मैंने अभी रफली पार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रफली पार्ट जरूरी करूँगा, क्योंकि इस वैल्यू पर आकर स्टूडेंट को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप ध्यान से करिएगा और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।